नमस्कार। आज की हमारी चर्चा ऋग्वेद के कुछ बहुत ही दिलचस्प सूक्तों पर होने वाली है। हमारे पास है मंडल 1 के सूक्त 4 से लेकर 11 तक। और इन्हें पढ़ते ही ना एक किरदार है जो बार बार सामने आता है, एक तरह का सुपर हीरो कह सकती हूँ मैं, इंद्र। हाँ, इंद्र लगभग हर सूक्त में है। उनकी शक्ति, उनका वो रहस्यमयी पेय, सोम और उनका हथियार वज्र, ये तीन चीजें इन सूक्तों के केंद्र में हैं। और हमारा आज का मिशन है इन हजारों साल पुरानी कहानियों का एक तरह से वैज्ञानिक ऑडिट करना। ऑडिट बिल्कुल सही शब्द है। मतलब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन प्राचीन वर्णनों के पीछे क्या कोई असली विज्ञान छिपा है। हम 3 मुख्य पहेलियों को सुलझाएंगे। पहली तो इंद्र का वो तथाकथित अमृत सोमरस, क्या वो सच में कोई दैवी शक्ति थी या फिर ये प्राचीन रसायन विज्ञान का कोई कमाल था? और दूसरा सवाल इंद्र के सबसे प्रसिद्ध कारनामे से जुड़ा है, वज्र से बारिश करवाना। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे मौसम विज्ञान की कोई गहरी समझ छिपी है? और आखिर में एक बहुत ही अजीब सी कहानी है, इंद्र का एक गुफा से गायों को छुड़ाना। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये कोई खगोलीय घटना है या फिर प्राचीन इंजीनियरिंग का कोई सबूत? और इन सब में जो सबसे दिलचस्प सवाल उभरता है वो ये है कि देखिए, प्राचीन ऋषियों ने जो देखा उसका वर्णन तो उन्होंने बहुत सटीकता से किया, पर क्या वो उसके पीछे का कारण सही समझ पाए? ये अवलोकन और निष्कर्ष के बीच का फर्क है, जिसे आज हम इन सूक्तों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करें। हाँ बिल्कुल। चलिए सबसे पहले उस रहस्यमयी ड्रिंक की बात करते हैं जिसके बिना इंद्र की कहानी अधूरी है, सोम। सूक्त 4 और 5 में ऋषि मधुछंदस इंद्र को बार बार सोम पीने के लिए बुलाते हैं। एक जगह वो कहते हैं, इंद्र आओ और इस निचोड़े हुए सोम को पियो। इसे पीते ही इंद्र में जैसे असीम शक्ति आ जाती है, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुनने में तो ये किसी जादुई पोषण जैसा लगता तो है, लेकिन जब हम इसके वैज्ञानिक विश्लेषण में उतरते हैं तो जादू की परतें हटने लगती हैं। स्रोतों से पता चलता है कि सोम कोई अलौकिक तरल नहीं था, बल्कि एक खास पौधे का रस था। एक पौधा? हाँ, और इसे तैयार करने की एक पूरी प्रक्रिया थी। उसे पत्थरों से पीसा जाता था, फिर ऊन की छलनी से छाना जाता था। ये एक विधिपूर्वक तैयार किया गया पेय था। तो ये कोई प्राकृतिक झरना नहीं था, ये एक प्रोडक्ट था जिसे बनाया जाता था। लेकिन कौन सा पौधा, क्या हम जानते हैं? देखिए, इस पर बहुत बहस हुई है, लेकिन जो सबसे मजबूत दावेदार है वो है इफेड्रा नाम का पौधा। ये अक्सर पहाड़ी और सूखे इलाकों में उगता है। कई शोधकर्ताओं ने इसी पौधे की तरफ इशारा किया है। इफेड्रा, ये नाम तो सुना हुआ सा लग रहा है। आज भी कुछ दवाइयों में, खासकर सर्दी खांसी की दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है ना? एकदम सही, और यहीं पर इसका पूरा रसायन विज्ञान छिपा है। इफेड्रा पौधे में इफेड्रिन नाम का एक बहुत शक्तिशाली उत्तेजक यानी स्टिमुलेंट केमिकल होता है। स्टिमुलेंट? हाँ, ये सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, दिल की धड़कन तेज करता है और खून का बहाव मांसपेशियों की तरफ बढ़ा देता है। सुनने में तो ये किसी प्राचीन एनर्जी ड्रिंक या प्री वर्कआउट जैसा लग रहा है। हाँ, ये तुलना सही दिशा में है, लेकिन हमें इसके असर को कई गुना ज्यादा शक्तिशाली मानना होगा। आज की एनर्जी ड्रिंक्स कैफीन पर निर्भर करती हैं। एफेड्रिन उससे कहीं ज्यादा पोटेंट है। ये न सिर्फ थकान मिटाता है, बल्कि क्या कहते हैं, सतर्कता, एकाग्रता और आक्रामकता को चरम पर ले जाता है। अच्छा। अब सोचिए, एक योद्धा के लिए युद्ध के मैदान में जाने से पहले ये कितना कारगर रहा होगा। ये डर को कम करता और हिम्मत को बढ़ाता होगा। तो जिसे अमृत या दैवीय पेय कहा गया, वो असल में एक तरह का परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग था। ये मानना कि इससे अमरता मिलती है, वो शायद कहानी का पौराणिक हिस्सा है, लेकिन इसका शारीरिक असर तो पूरी तरह वैज्ञानिक था। बिल्कुल, ये अमृत नहीं बल्कि एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड था। वैदिक लोगों ने शायद प्रयोग करके ये खोज लिया था कि इस खास पौधे में असाधारण गुण हैं। उन्होंने एक पौधे का रासायनिक गुणों को पहचाना, उसे निकालने की विधि विकसित की और उसका रणनीतिक इस्तेमाल किया। ये जादू नहीं, ये प्राचीन फार्माकोलॉजी का एक शानदार उदाहरण है। तो इंद्र इस एनर्जी ड्रिंक को पीकर तैयार हैं, लेकिन वो इस शक्ति का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सूक्त 6 और 10 में इसका जवाब मिलता है, जहां वो अपने हथियार वज्र का इस्तेमाल करते हैं। कहानी तो हम सबने सुनी है कि इंद्र वज्र से बादलों पर हमला करते हैं और फिर घनघोर बारिश होती है। हाँ, और यहीं पर अवलोकन और व्याख्या का वो फर्क फिर से सामने आता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। चलिए पहले विज्ञान को देखते हैं।
हम जानते हैं कि बिजली या लाइटनिंग तब पैदा होती है जब बादलों के अंदर पानी और बर्फ के कण आपस में टकराते हैं। इस घर्षण से एक विशाल स्टैटिक चार्ज पैदा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ये चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि हवा उसे रोक नहीं पाती, तो वो डिस्चार्ज होता है और वही हमें बिजली की चमक के रूप में दिखाई देता है। बिल्कुल, ये प्रकृति का एक विशाल इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज है। ठीक है, ये तो हुआ वैज्ञानिक स्पष्टीकरण। अब ऋग्वेद का वर्णन इससे कैसे अलग है? देखिए, ऋग्वेद में इस घटना का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन एकदम सटीक है। ऋषियों ने ये पैटर्न बिल्कुल सही पकड़ा कि आसमान में तेज बिजली चमकने के बाद ही अक्सर मूसलाधार बारिश होती है। उन्होंने बिजली और बारिश के बीच एक गहरा संबंध देखा। तो ये तो एक बेहतरीन वैज्ञानिक अवलोकन हुआ। हाँ बिल्कुल। तो फिर गलती कहाँ हुई? अगर अवलोकन सही था तो कहानी अलग क्यों है? गलती हुई कारण को समझने में, मतलब क्यों का जवाब देने में। उन्होंने ये तो देखा कि क्या हो रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसका जवाब देने के लिए उन्होंने अपने समय के सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, देवता और असुर। अच्छा। तो उन्होंने कल्पना की कि कोई देवता इंद्र ऊपर बैठकर एक हथियार वज्र से वृत्र नाम के असुर रूपी बादलों पर हमला कर रहा है, जिससे बादल फटते हैं और पानी बरसता है। तो उनका व्हाट सही था, पर उनका वाय पौराणिक था। एग्जैक्टली। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बात थोड़ी अजीब लगती है। सूक्तों में ये भी संकेत है कि पहले इंद्र दिखाई देते हैं, यानी बिजली की चमक, और फिर उनकी गर्जना सुनाई देती है, यानी बादलों की गड़गड़ाहट। ये तो प्रकाश की गति का ध्वनि की गति से तेज होने का एक सटीक अवलोकन है। अगर उनका ऑब्जर्वेशन इतना सूक्ष्म था, तो वे कारण को समझने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए? ये एक शानदार सवाल है, और ये हमें उनकी मानसिकता को समझने में मदद करता है। देखिए, विज्ञान एक क्रमिक प्रक्रिया है ना? उनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए जरूरी उपकरण या सैद्धांतिक ढांचा नहीं था, तो उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा उसे समझाने के लिए अपने कल्चर के सबसे मजबूत मॉडल्स का इस्तेमाल किया, जो कि दैवीय हस्तक्षेप था। ये भी सही है। ये गलती नहीं, बल्कि उस समय के ज्ञान की एक सीमा थी। आज भी तो हम जब किसी बहुत जटिल चीज को नहीं समझ पाते, तो उसे सरल बनाने के लिए किसी रूपक का सहारा लेते हैं। उन्होंने भी वही किया। वाह, ये एक अलग ही दृष्टिकोण है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मौसम विज्ञान पर उनका अवलोकन तो बहुत तेज था, पर उसकी व्याख्या पौराणिक थी। बिल्कुल सही। अवलोकन और व्याख्या का यही फर्क विज्ञान और पौराणिक कथाओं को अलग करता है, और कभी-कभी जोड़ता भी है। ठीक है, सोम की पहेली सुलझ गई, वज्र का विज्ञान भी समझ आ गया। अब आते हैं उस कहानी पर जो मुझे सबसे रहस्यमयी लगती है। सूक्त 6 और 11 में जिक्र है कि इंद्र ने वला नाम की एक गुफा या किले को तोड़ा और उसमें छिपी गायों को बाहर निकाला। अगर इसे सीधे सीधे पढ़े तो ये किसी चरवाहे की कहानी लगती है। किसी ने गायें चुराकर गुफा में छिपा दी और इंद्र ने उन्हें छुड़ा लिया। लेकिन ये कहानी ऋग्वेद के इतने महत्वपूर्ण हिस्से में क्यों है? और यहीं पर हमें शाब्दिक अर्थ से ऊपर उठना होगा। अगर हम इसे सचमुच मान लें कि पत्थर की गुफा के अंदर गायें बंद थीं, तो ये विज्ञान और तर्क दोनों के हिसाब से बेतुका लगता है। हाँ, ये तो असंभव है। साफ है कि ये गहरा रूपक है, एक मेटाफर है जिसके कई अर्थ हो सकते हैं, और इसके कम से कम 2 बड़े वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दिए जाते हैं जो ज्यादा तर्कसंगत लगते हैं। ठीक है, तो पहला स्पष्टीकरण क्या हो सकता है? पहला और सबसे प्रसिद्ध स्पष्टीकरण खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा है। कई विद्वानों ने, जैसे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने इस पर काफी लिखा है। वो कहते हैं कि यहाँ गायें संस्कृत में गौ का शाब्दिक अर्थ नहीं लेना चाहिए। संस्कृत में गौ शब्द का एक और अर्थ होता है, प्रकाश की किरण। अच्छा, गौ मतलब प्रकाश की किरण, और गुफा? गुफा यहाँ प्रतीक है रात के अंधेरे का, या शायद उत्तरी ध्रुव के पास की लंबी सर्दियों का, जहाँ महीनों तक अंधेरा रहता है। ओह। तो अब इस पूरी कहानी को दोबारा जोड़कर देखिए। एक शक्तिशाली शक्ति इंद्र, जिन्हें यहाँ सूर्य का प्रतीक माना गया है, उन्होंने अंधेरे रूपी गुफा को अपने वज्र से तोड़ा और प्रकाश रूपी गायों को बाहर निकाला। ये तो हर सुबह होने वाली भोर यानी डॉन का एक बेहद काव्यात्मक और नाटकीय वर्णन है। बिल्कुल, हर सुबह सूर्य अंधेरे को चीरकर अपनी पहली किरणें धरती पर भेजता है। ये तो बहुत ही गहरा अर्थ है। मतलब ये दिन रात के चक्र का वर्णन है। ये तो शुद्ध खगोल विज्ञान है, बस उसे एक कहानी का रूप दे दिया गया है। सही पकड़ा। अब दूसरे संभावित स्पष्टीकरण पर आते हैं, जो जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजी या शायद प्राचीन सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा है। अच्छा। हाँ,
कुछ दूसरे संदर्भों में गौ शब्द का इस्तेमाल पानी की बहती धाराओं के लिए भी किया गया है। जैसे नदियां धरती के लिए जीवनदायिनी होती हैं, वैसे ही प्राचीन समाज के लिए गायें भी थी। दोनों ही पोषण का स्रोत थी। तो इस नजरिए से कहानी का मतलब क्या बनेगा? इंद्र ने पहाड़ तोड़कर पानी निकाला? हाँ, कुछ वैसा ही। इस व्याख्या के अनुसार इंद्र ने पहाड़ रूपी गुफा को तोड़ा और वहां से रुकी हुई पानी की धाराएं यानी नदियां बह निकलीं। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि वैदिक लोग पत्थरों या चट्टानों को काटकर नहर बनाना या पानी का रास्ता बदलना जानते थे। मतलब ये शुरुआती सिविल इंजीनियरिंग का एक उदाहरण हो सकता है? हो सकता है, जहां किसी चट्टान को हटाकर रुके हुए पानी के स्रोत को आजाद किया गया हो, जिससे सूखे खेतों तक पानी पहुंचा हो। तो आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सी थ्योरी ज्यादा मजबूत लगती है, खगोलीय या इंजीनियरिंग वाली? ये अच्छा सवाल है। खगोलीय व्याख्या ज्यादा काव्यात्मक और दार्शनिक लगती है। ये प्रकृति के एक विशाल सार्वभौमिक चक्र का वर्णन करती है। वहीं इंजीनियरिंग वाली व्याख्या ज्यादा व्यवहारिक और जमीन से जुड़ी हुई है। हो सकता है कि अलग अलग समय पर इसके दोनों ही अर्थ रहे हों। रूपकों की यही तो खूबसूरती होती है ना। सही कहा। तो निष्कर्ष ये है कि पत्थर के अंदर सच में गायों का होना विज्ञान नहीं है, लेकिन अगर ये प्रकाश या पानी का रूपक है तो ये उस समय के लोगों की गहरी अवलोकन क्षमता को दर्शाता है। उनकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। वे सिर्फ देख नहीं रहे थे, वे उसे अर्थ भी दे रहे थे। तो ऋग्वेद के इन सूक्तों के हमारे इस विश्लेषण से क्या मुख्य बातें सामने आईं? चलिए इसे एक बार समेटते हैं। पहली बात तो सोम के बारे में है, जो कोई दैवीय अमृत नहीं बल्कि एफिड्रा पौधे से बनी एक शक्तिशाली एनर्जी ड्रिंक थी। हाँ, ये उस समय के रसायन विज्ञान और मानव शरीर पर उसके प्रभाव की समझ को दर्शाता है। दूसरा, इंद्र और बारिश की कहानी। ये दिखाती है कि हमारे पूर्वजों का अवलोकन कितना सटीक था। उन्होंने बिजली और बारिश का संबंध सही पहचाना, लेकिन उसका कारण समझाने के लिए एक पौराणिक कथा गढ़ी। उन्होंने फिजिक्स के एक प्रभाव को देखा, पर उसके पीछे के सिद्धांत को अपनी कल्पना से समझाया। और तीसरा, गुफा और गायों की वो रहस्यमयी कहानी। ये लगभग तय है कि ये शाब्दिक नहीं बल्कि एक गहरा रूपक है, जो या तो दिन रात के खगोलीय चक्र का वर्णन करता है या फिर पानी के स्रोतों को खोलने की प्राचीन इंजीनियरिंग का। और ये सब मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाँ, कि जब हम प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें कहाँ रुककर उनके शाब्दिक अर्थ से आगे जाकर उनके सांकेतिक या वैज्ञानिक अर्थ को खोजना चाहिए। हर चीज को सच मान लेना भोलापन है और हर चीज को खारिज कर देना अहंकार। ज्ञान अक्सर इन दोनों के बीच के रास्ते पर परतों में छिपा होता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि हम सूक्त 12 से 22 पर नजर डालेंगे, जहां अश्विनी कुमारों की एंट्री होगी, जिन्हें वैदिक देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। और शायद हमें वहां ध्वनि विज्ञान यानी साइंस ऑफ साउंड से जुड़ी कोई प्राचीन कड़ी मिले। एक सवाल जो हमेशा उठता है, क्या मंत्रों की ध्वनि में कोई वास्तविक भौतिक शक्ति छिपी थी? क्या ये सिर्फ आस्था थी या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान था? ये जानने के लिए हमारी अगली पड़ताल का इंतजार करें।